फन। मेरा नाम आफरीन है और आज हम लास्ट 36 ईयर्स के PYQs करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, बहुत मतलब ये चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो इसके हर एक टॉपिक के अभी हम नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ एक टॉपिक जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है NCERT के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट है उसको करेंगे हम। ठीक है, तो उसका जो है इस साथ ही जो हम NCERT भी देखेंगे एंड में। इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट ऑप्शन टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वासा एफरेंशिया। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि टेस्टिस के बाद आता है रिटिटेस्टिस। ठीक है, रिटिटेस्टिस के बाद आता है वासा एफरेंशिया, फिर आता है एपिडिडाइमिस, फिर आता है वास डिफरेंस। ठीक है, तो रिटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये भी गलत है क्योंकि वासा एफरेंशिया के बाद एपिडिडाइमिस आना चाहिए, तो दूसरा भी गलत है। तीसरा ऑप्शन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जी हाँ ये, और उसके बाद है रिटिटेस्टिस, फिर वासा एफरेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। तो हमारा इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका जो C है ऑप्शन सही है। हम लास्ट में हम आंसर की से भी मैच कर लेंगे। ठीक है, एंड में आंसर की दी हुई है। और दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। पहला क्वेश्चन जो है 2019 का था, दूसरा 2016 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स। तो यहाँ पे भी सिंपल सी बात है, रिटिटेस्टिस और उसके बाद क्या होगा? वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही है, रिटिटेस्टिस, एफेरेंट डक्ट्यूल्स। ठीक है, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। अगर आप अगले ऑप्शंस देखेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। दूसरा गलत, पहले एपिडिडाइमिस आ जाएगा। तीसरे में तो लास्ट वाला सबसे पहले आ गया वास डिफरेंस। फिर ये फोर्थ ऑप्शन जो है ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ पे रिटिटेस्टिस को भूल गए ये लोग, बाद में डाला इन्होंने दूसरे नंबर पे। तो इसका क्या है? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे ही अब हम जो है इसका कौन सा, इसमें हमारा हाथ, इसका थर्ड सही था और इसका जो है फर्स्ट सही है। ठीक है, अब आता है तीसरा क्वेश्चन, द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल इज। तो इसका यूरेथ्रा हो जाएगा। ठीक है, ABNCERT में यूरेथ्रा इसका सही है, इसका भी A करेक्ट है। अब जो हमारा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, द लीडिंग सेल्स एज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी आर द सिक्रेटरी सोर्स ऑफ एंड्रोजन्स। NCERT में साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका D। इफ फॉर सम रीजन द वासा एफरेंशिया इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉक्ड द गैमीट्स विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम, ठीक है, टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस। कैसे? रिटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस। तो टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस वाला सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वासा एफरेंशिया इन दोनों के बीच आता है ना, रिटिटेस्टिस होगा, फिर उसके बाद आएगा वासा एफरेंशिया, फिर आएगा एपिडिडाइमिस, फिर आएगा वास डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे रिटिटेस्टिस टू एपिडिडाइमिस के बीच का ये आ जाएगा, A करेक्ट है इसका भी। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, द टेस्टिस इन humans आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनसाइड अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। द पर्पज सर्व्ड इज फॉर मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। जी हाँ, और वो कितना लोअर होता है? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन। भैया सर्टोली सेल्स की बात करें तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर सर्टोली सेल्स होते हैं। ठीक है, और मेल जर्म सेल्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स। तो ये क्या करता है? जर्म सेल्स को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो यहाँ पे C ऑप्शन करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है, वासा एफरेंशिया आर द डक्ट्यूल्स लीडिंग फ्रॉम। कहाँ से? रिटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। ठीक है, तो आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहले टेस्टिकुलर लोब्यूल्स टू रिटिटेस्टिस गलत, रिटिटेस्टिस टू वास डिफरेंस, वास डिफरेंस टू एपिडिडाइमिस, ये तो वास डिफरेंस पहले आ गया तो ये भी गलत, एपिडिडाइमिस टू यूरेथ्रा ये भी गलत। ठीक है, तो इसका जो है सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, रिटिटेस्टिस टू वास डिफरेंस। ठीक, इसका B करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, समाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल्स इज रिच इन। तो इसका कैल्शियम, ठीक है, फ्रक्टोज एंड सर्टेन एंजाइम्स। तो यहाँ पे फ्रक्टोज और कैल्शियम ही है सिंपल, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। सिक्रेशंस फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम्स। तो मेल एसेसरी ग्लैंड्स। ठीक, इसमें क्या आएगा? सेमिनल वेसिकल आ जाएगा, प्रोस्टेट आ जाएगा, बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड्स आ जाएंगे। तो इसका भी A हो जाएगा करेक्ट।
समाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज़ रिच इन, देखो तीनों ही, ये तीनों क्वेश्चंस 2010 का ही है, 2010 मीन्स 2010 और ये 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है, तीनों सेम। समाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन्स इज़ रिच इन, तो इसका फ्रक्टोज एंड कैल्शियम बट नो एंजाइम, नहीं बिल्कुल गलत। ग्लूकोज एंड सर्टन गलत। फ्रक्टोज एंड सर्टन एंजाइम बट पुअर इन कैल्शियम गलत। फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सर्टन एंजाइम्स, तो इसका कौन सा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें लेबलिंग करनी है, ठीक है, लेबलिंग हमें बताना है किस कौन सा क्या है। तो भाई इन दोनों को देखते ही आपको याद आना चाहिए, सबसे पहले आएगा समाइनल वेसिकल, दूसरा आएगा प्रोस्टेट, तीसरा आएगा बल्बोरेथ्रल और ये वास डेफरेंस है, ठीक है, इधर से जो ये निकल रही है। और इसका हम आंसर पीछे चेक कर लेते हैं, पीछे मतलब ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, ऑप्शंस जो दिए हुए हैं यहाँ से पता चल जाएगा। तो क्या है, वास डेफरेंस, समाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स, तो ये इसका जो है पहला ही सही है, ठीक है। मेल हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस बाय सेल्स ऑफ लीडिंग सेल्स, ठीक है, लीडिंग सेल्स एंड्रोजन्स, याद आया कुछ। लोकेशन एंड सिक्रेशन ऑफ लीडिंग सेल्स आर, अगर बात करें तो टेस्टिस के अंदर होती हैं, और टेस्टोस्टेरोन, यहाँ से सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमारे जो है इस टॉपिक के जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे क्वेश्चंस कवर हो गए लास्ट 36 ईयर्स के, ठीक है। ये MTG की बुक है, ठीक है, लास्ट 36 ईयर्स की। अब इसमें हम NCERT के साथ में प्रूफ से देखेंगे क्वेश्चंस को। देखो यहाँ पे इसमें जितने भी जो आंसर्स है ना वो ही सिर्फ इस एक पेज में है और पीछे 2-4 लाइनें हैं बस उसमें। देखो यहाँ पे रिटेरेस्टिस, वाजा एफरेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डेफरेंस। लीडिंग सेल से क्या ये देखो, सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजेंस, ये एंड्रोजेंस वाला आंसर हो गया। स्क्रोटम वाला, द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ठीक, ये भी करेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे अगर हम मेल जर्म सेल्स करेंगे, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड मेल जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, एंड सर्टोली सेल्स, ठीक है। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो meiotic डिवीजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, while सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द मेल जर्म सेल्स, जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेसेस, ठीक, उसको इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलेंगे। और यहाँ पे देखो लेबलिंग जो आई हुई है, लेबलिंग में ये यूरिनरी ब्लैडर, ठीक, ये समाइनल वेसिकल हो गया, बीच वाला प्रोस्टेट, और ये बल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स हो गए। इन्हीं का सिक्रेशन जो है समाइनल प्लाज्मा होता है, कैल्शियम, फ्रक्टोज और सर्टेन एंजाइम्स होते हैं उसके अंदर में, ठीक। ये वास डेफरेंस, ये जो हमारा लेबलिंग में पूछा हुआ था। फिर ये देखिए यहाँ पे लास्ट में 10 मेल एसेसरी ग्लैंड्स, ये भी पूछा हुआ था ना, इंक्लूड पेयर्ड समाइनल वेसिकल, ठीक, प्रोस्टेट एंड पेयर्ड बल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स। सिक्रेशन क्या कह रहा है, सिक्रेशंस ऑफ दीज ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट द समाइनल प्लाज्मा विच इज़ रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। तो इतने से टॉपिक्स में जैसे ये डायग्राम भी देख लो आप, क्या पता इसमें से भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस लास्ट 36 ईयर्स में आए थे हमने रिवाइज कर लिए, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, करना ज़रूरी था, PYQ तो ज़रूर करें। इसी के साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।